जो इमाम 2 साल या 3 साल अपने मुक्तदी को दीन सिखाता है, नमाज सिखाता है, कुरान सिखाता है, दुआएं सिखाता है, वजू गुस्ल का तरीका सिखाता है, और वो इमाम अगर किसी एक वक्त गैर हाजिरी हो जाए किसी मजबूरी की बुनियाद पर, शरई वजूहात की बुनियाद पर, तो ऐसे इमाम से लड़ाई करना या उसके साथ बदतमीजी करना, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो है लोग इमाम को गुलाम समझता है जी, और जब इमाम साहब सच्चाई की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो वही मुक्तदी गुस्से में आकर के अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है। और जिससे होता यह है कि जो इमाम 18 महीने से रह रहा हो, 2 साल से रह रहा हो या 3 साल से रह रहा हो, वो इमाम को नाराज होकर के अपनी जगह पर इस्तीफा दे करके वहां से निकलना पड़ता है। जो सीतामढ़ी से ताल्लुक रखते हैं कि अगर आप भगवतीपुर गांव के इलाके में अगर खिदमत को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको 2-4 महीने लोग इज्जत से नवाजेंगे, अच्छे अंदाज में मिलेंगे और खुशियों का भी इजहार होगा। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा, 3-4 लोग ऐसे हैं वहाँ जो आपके पीछे पड़ जाएंगे, और यहाँ तक कि आपको एक दिन जलील व खार रुस्वा होकर के वहाँ से बिना कोई गलती के आपको वहाँ से निकलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि हमसे पहले जितने भी अइम्मा हजरात भगवतीपुर में गए हैं, सबके साथ यही मामला पेश आया है कि यही 2-3 लोग हमेशा इमाम को हटा दिया करते हैं, तानाकशी करते हैं, और जरा बराबर भी अगर आपकी कमी पाई गई तो उस कमी को बहुत बड़ा बना करके पेश करने की कोशिश करते हैं। क्या कारी साहब? तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? जो इमाम 2 साल या 3 साल अपने मुक्तदी को दीन सिखाता है, नमाज सिखाता है, कुरान सिखाता है, दुआएं सिखाता है, वजू गुस्ल का तरीका सिखाता है, और वो इमाम अगर किसी एक वक्त गैर हाजिरी हो जाए किसी मजबूरी की बुनियाद पर, शरई वजूहात की बुनियाद पर, तो ऐसे इमाम से लड़ाई करना या उसके साथ बदतमीजी करना, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो है लोग इमाम को गुलाम समझता है जी, और ख़ास तौर से जो नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, जी, उसमें से जो जानकार नहीं होते ना, वो अपने आप को बहुत बड़े इल्म वाले और दानिश्वर समझते हैं। कारी साहब तिबला, मैंने उस जगह को इस्तीफा इसी नीयत से दे दिया कि हमारे जो अकाबिर गुजरे हैं, साहबा किराम गुजरे हैं, और बिलखुसूस हजरत इमाम हसन हुसैन गुजरे हैं, माशाल्लाह इन लोगों के साथ भी लोगों ने बहुत ही बदसलूकी किया, बहुत बदसलूकी किया है। और जमाने में जिस तरह से इमाम हुसैन के जमाने में यजीद थे, आज भी मुसलमानों की शक्ल में कुछ ऐसे यजीद हैं जो आपके दरमियान रहते हैं और आपके इमाम को तकलीफ देते हैं, और पूरा मोहल्ला इस पर साइलेंट रहता है कि आलिम की इज्जत कैसे होती है। आलिम के बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आलिम की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, और जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। और अब इस उम्मत में नबी नहीं आएंगे, दीन के आलिम में दीन ही लेकर के आगे जाएंगे, रहबर वही है, इसलिए अपने रहबर की इज्जत कीजिए। कसम खुदा की आज भी जो कौम अपने रहबर की इज्जत कर रही है, मैंने उनको देखा है कि वो कौम उरूज पर है।